तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लेटेस्ट जॉब अलर्ट्स में। और आज अपन लेके आए हैं कुछ और न्यूमेरिकल्स जो कि हमने थ्योरी पढ़ चुकी है, उसी पर कुछ और बेस न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में भी हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे जिसमें हमने छायांकित भाग या शेडेड रीजन को निकालना सीखा था कि किस किस आकृति में कैसा कैसा सवाल बनाया जा सकता है। ऐसे कितने भी सवाल बनाए जा सकते हैं, पर फॉर्मूला लगाना आपको आना चाहिए, फॉर्मूला याद होने चाहिए, है ना। और कैसे तरीके के सवाल बनते हैं मैंने आपको कराए थे, और भी अपन सवाल उसके ऊपर करेंगे। खत्म नहीं हुई कहानी, अभी तो कहानी शुरू हुई है। हाँ सर, तो देखिए अपन कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं अपन। देखिए तो आपको अभी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखेगा, मैं भी पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन, है ना। अभी आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा और आप उसको पढ़िए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। पहली बात जो मैं आपको बता दूंगा कि नया क्वेश्चन है, आपको अभी देखना है बोर्ड पर, वो देखिएगा। अगर मैं बोल रहा हूँ कि आपको खुद से ट्राई करना है तो आपको पहले वो खुद से ट्राई करना है, स्क्रीन को रोक के। ठीक है, जैसे पढ़ देता हूँ क्वेश्चन क्या है। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2√3 सेंटीमीटर है। अच्छा, तो देखो पहले क्या बोला है, समबाहु त्रिभुज है। ध्यान समझिए, क्या बोला है, समबाहु त्रिभुज। इसका मतलब क्या होता है बताओ। समबाहु त्रिभुज कैसा त्रिभुज होता है सर? समबाहु त्रिभुज या इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल, जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। मान लेता हूं वो भुजा कितनी है, ए, जिसका मान मुझे दे रखा है 2√3 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, 2√3 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई याद करनी है, इसकी हमें हाइट निकालनी है भाई साहब। ऐसा सवाल शायद मैंने लास्ट क्लास में भी कराया था आपको, ऊंचाई निकालनी है। अच्छा, तो देखो करो आराम से। कैसे करेंगे, समबाहु त्रिभुज का चित्र बनाओ आप पहले। तो क्या होता है समबाहु त्रिभुज, बताया था ऐसा होता है जिसकी तीनों भुजाएं क्या हों, समान हों। यानी कि अगर ये ए है तो ये भी ए, ये भी ए। और ऊंचाई निकालनी है, ऊंचाई क्या थी, ये वाली। हाँ ना बोलो, यही तो थी। हाँ सर, और ऊंचाई का तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था आपने सर। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला था √3/2 इंटू ए, यानी कि भुजा की लंबाई। हाँ सर, तो देखो √3/2 इंटू ए का वैल्यू कितना है, 2√3। कितना है, 2√3। अब देखो एक मिनट, सॉरी, तो 2 से 2 कैंसिल आउट। हाँ सर, और √3 इंटू √3 कितना होता है, अरे √3 इंटू √3 कितना हो गया भाई साहब, 3। कितना होता है, 3 होता है। और ऊंचाई है तो इसकी जो यूनिट आएगी वो कितनी आएगी, सेंटीमीटर। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, आप सबने कर लिया होगा। ठीक है, तो उसको साफ कर देते हैं या अगला क्वेश्चन वहीं कर देते हैं। चलो ठीक है, अब आप क्वेश्चन को, दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, उसको पढ़ लीजिए पहले और मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। क्या है क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल आपको दे रखा है 4√3 वर्ग सेंटीमीटर एंड इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई निकालनी है आपको। अच्छा, आपको फिर से कौन सा त्रिभुज दिया गया है, आपको समबाहु त्रिभुज दिया गया है जिसका क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 4√3 वर्ग सेंटीमीटर। कितना, वर्ग सेंटीमीटर। अच्छा सर, अब उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई निकालनी है। सर प्रत्येक भुजा की लंबाई निकालना तो कठिन हो जाएगा, तीनों भुजाएं निकालनी पड़ेंगी क्या सर, ये नहीं। क्यों, आप कोई भी एक भुजा निकाल दीजिए तो सारी भुजाएं क्या रहेंगी, बराबर ही तो होती हैं। अरे समबाहु त्रिभुज की क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या विशेषता होती है कि इसकी तीनों भुजाएं क्या रहती हैं, समान रहती हैं। तो आपने कोई भी एक भुजा निकाल ली तो हमें क्या निकल जाएगी, सभी भुजाएं निकल जाएंगी। हाँ सर, अब बताओ क्षेत्रफल क्या होता है, बताओ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, या मैं लिखता था क्या, a²। क्या लिखता था मैं इसको, a²। हाँ सर, क्षेत्रफल दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, 4√3 तो वैल्यू रख दो, और ये हो गया √3/4 इंटू ए तो हमें निकालना है। अरे एक भुजा की लंबाई तो निकालनी है और वही तो ए था। हाँ सर, तो देखो √3 से √3 कैंसिल आउट, 4 चौक 16 बराबर a²। तो ए का वैल्यू कितना आ गया, √16 बराबर 4 सेंटीमीटर। ये आ गई हमारी प्रत्येक भुजा की लंबाई।
आपने कर लिया होगा मेरे हिसाब से, नहीं करा है तो इसको समझिए, और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है आपको, ठीक है। करें नेक्स्ट क्वेश्चन अपन स्टार्ट। पहले इसको साफ कर लेते हैं थोड़ा सा, और अगला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लग सकता है आपको, है नहीं। अगर आपने परिमाप और क्षेत्रफल को लेक्चर को ढंग से देखा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि करना क्या है, क्या पूछा जा रहा है और कैसे करना है। अब इसमें दोनों के कॉन्सेप्ट शामिल होंगे। कौन कौन से? एक तो छायांकित भाग वाला, जो कॉन्सेप्ट मैंने पिछली बार जो क्वेश्चंस कराए थे छायांकित भाग वाले, वो वाला कॉन्सेप्ट भी लगेगा, और परिमाप और क्षेत्रफल वाला कॉन्सेप्ट भी लगेगा। तो क्या है क्वेश्चन, देखिए आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, ठीक है। इसको पढ़ देते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 3, एक आयताकार खेल का मैदान, आपको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते डायग्राम बनाते रहना है। एक आयताकार खेल का मैदान 160 मीटर लंबा तथा 120 मीटर चौड़ा है। तो देखो आयताकार खेल का मैदान है, आयताकार मतलब आयत के जैसा है भाई साहब। आयत का मतलब आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। बोल रहा है कि 160 मीटर लंबा है, तो ये मान लीजिए भुजा कितनी है, इसकी लंबाई 160 मीटर, और बोल रहा है कि 120 मीटर चौड़ा है, तो ये कितना हो गया 120 मीटर। यहाँ से हमने इसको चौड़ा मान लिया, ओके सर। अब देखो क्योंकि इसने आयत बोला है, क्या बोला है इसने, इसको आयत बोला है, आयताकार बोला, तो जितनी भुजा ये होगी उतनी ही भुजा ये भी होगी, क्योंकि आयत में आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। सर ये तो हमें पता है, ये तो आपने बताया था, है कि नहीं भाई साहब। अब समझ में आ रहा है बेसिक का रोल क्या है, बेसिक से बढ़ाएंगे, बेसिक से बढ़ाएंगे। अगर वो नहीं याद है तो आपको फिर दिक्कत आएगी इसमें, है ना। आगे बोल रहा है इसमें, इसको अलग कलर से बनाता हूं मैं। आगे बोल रहा है इसके चारों ओर अंदर की ओर समान चौड़ाई का रास्ता बना है। जैसे आपने पार्क देखा है ना, पार्क, अब पार्क की जो साइड में पटरियां लगी होती हैं अंदर की तरफ, फुटपाथ चलने के लिए, जिसपे लोग जॉगिंग वगैरह या शाम को घूमते हैं, वो बात कर रहा है। इस पार्क के पूरा पार्क है, इसके चारों ओर ऐसे ये फुटपाथ बना हुआ है, समझिए आप, ठीक है। डायग्राम थोड़ा ख़राब बना है, मैं इसको कोशिश करता हूँ थोड़ा और अच्छा बनाने की, ताकि ये सही दिखे। ठीक है, चलो ठीक है, ऐसे बना जो भी है। अब देखो ये बोल रहा है कि समान चौड़ाई का है, यानी कि ये सब चौड़ाई जो है बराबर है। ये फुटपाथ है हमारा। अब वो थोड़ा डायग्राम ढंग से नहीं बनाया वो अलग बात है, पर ये जो चौड़ाई है वो सबकी क्या है, ये जो विड्थ है ना, ये विड्थ, ये चौड़ाई, ये सबकी समान ही है ये। अब फुटपाथ ऐसे थोड़ी तो कहीं से चौड़ा कहीं से बड़ा, वो तो अपनी रियल लाइफ में कभी पेड़ आ गया तो मोड़ने के लिए ऐसा होता है। आपको क्या मानना है, ये सब बराबर है, यानी कि इसकी जो ये विड्थ है, ये चौड़ाई, इसको मैं क्या मान रहा हूँ, एक्स। अरे क्या मान रहा हूँ, एक्स। और इसने बोला कि सभी चौड़ाई बराबर है, तो ये भी कितनी होगी, एक्स। ये चौड़ाई भी कितनी होगी, एक्स। और ये भी कितनी होगी, एक्स। यहाँ तक समझ में आ गया। हाँ सर। आगे बोल रहा है, मैंने इसमें बोला गया, देखो दूसरी लाइन पढ़ो आप, इसके चारों ओर अंदर की ओर समान चौड़ाई का रास्ता बना है, ठीक है। यदि रास्ते का क्षेत्रफल 2176 वर्ग मीटर हो, अगर इसका ये जो शेडेड रीजन है, अरे यही तो है रास्ता, इसका आपको क्या दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है, यानी कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल दे रखा है। आपको क्या दिया है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल 2176 वर्ग सेंटीमीटर दिया है, या मैं इसको सीधा लिख दूं सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, ठीक है। हाँ सर। अब हमसे पूछा है कि इसकी चौड़ाई बताओ रास्ते की, यानी कि क्या ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है हमको, रास्ते की चौड़ाई। क्या मतलब, x। वो रास्ते की चौड़ाई हमने कितनी मानी है, x। लिख लो पहले अब, रास्ते की चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई हमने क्या मानी है, x सेंटीमीटर मानी है भाई साहब। ओके सर। अब क्या करें, देखो जरा, हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल दे रखा है कि नहीं दे रखा। हाँ सर। यानी कि ये जो है, ये जो चौड़ा रास्ता है, इसका क्षेत्रफल हमें दे रखा है। ओके।
क्या हम पूरे पार्क का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? सर निकाल सकते हैं। ये जो पार्क है इसका पूरे का क्षेत्रफल देखो, यहाँ पे ये कितना है, इसकी लंबाई 120 मीटर, ये कितना है, ये 120 मीटर है कि नहीं है? हाँ सर, 160 है और ये 120 है। तो क्या इस पूरे का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये आयत है और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी कि मैं बोल दूं संपूर्ण पार्क का क्षेत्रफल, ये कितना होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। कितना होगा भाई साहब, लंबाई गुणा चौड़ाई। हाँ सर, और लंबाई कितनी है 160, चौड़ाई कितनी है 120 और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना हो गया 00, 16 कम 16, 16 दूना 32, 32 की 2, हासिल पाई 3, 16 कम 16, 16 और 3 19। ये आ गया हमारे पास पूरा क्षेत्रफल। अरे कौन सा आ गया, ये आ गया पूरा क्षेत्रफल। हाँ सर, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये। अब हमें किसका क्षेत्रफल पता है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें पता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये बचा हुआ भाग है कि नहीं है, बचा हुआ भाग, ये वाला, ये पूरा। इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा बताओ, कि भैया बचे हुए भाग का क्षेत्रफल, बचे हुए भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, कुल क्षेत्रफल, ये संपूर्ण क्षेत्रफल। इस संपूर्ण में से आप ये वाला हटा दो, कौन सा, ये वाला, ये चौड़े रास्ते वाला, तो यही तो बच जाएगा फिर। इसका ये तो एरिया है, ये जो है ये इसका हम निकाल रहे हैं। हमने क्या किया, पूरे में से इस चौड़े वाले रास्ते का हटा दिया है ना, माइनस ये फुटपाथ का क्षेत्रफल। किसका, फुटपाथ का क्षेत्रफल। अच्छा सर, कुल क्षेत्रफल कितना है सर, वो तो अभी हमने निकाला है 19200, माइनस फुटपाथ का क्षेत्रफल हमें दिया गया था कितना 2176। अब इसको माइनस कर दो, कितना हो गया 19200 में से, ये सेंटीमीटर में दिया है ना, वर्ग मीटर, अच्छा मीटर में दिया गया है सब कुछ, ठीक है, ये मीटर में, ये भी मीटर में दिया गया है, ठीक है, ये मीटर में है। हाँ, तो देखो हटा दो आप 19200 में से 2176 घटाना है आपको, तो माइनस कर दीजिए इसको। कितना हो जाएगा, 10 में से 6 गया 4, 9 में 7 गया 2, 2 में से 1 गया 1, 9 में से 2 गया 7, कितना आ गया 17,124 17,124 मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास इस क्षेत्र का एरिया। आया कि नहीं आया? हाँ सर, आया ना। हाँ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इसको और भी आसान तरीके से करेंगे अपन, दूसरा तरीका भी है इसको करने का, पर ये जो है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको इतना हार्ड सवाल आएगा, आ भी सकता, कोई बड़ी बात नहीं, हार्ड भी नहीं है कहने को तो ये, पर आप में से कुछ भी इसका एक हिस्सा पूछा जा सकता है, तो अगर आप इसको कर लोगे तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो, अब देखेंगे अपन क्या, हमें तो क्या करना है, हमें तो x निकालना था। अरे हमें क्या निकालना था, x निकालना था। अच्छा, अब देखो ये टोटल लंबाई कितनी है 120, कितनी है 120, इसमें से ये x गया, ये x गया, तो ये कितनी बच गई 120 माइनस 2x, बच गई कि नहीं बच गई? टोटल 120 में से 2x गया, तो कितना बच गया 120 माइनस 2x। हाँ बताओ, ये टोटल लंबाई कितनी है 160, इससे ये x गया और ये x गया, तो कितनी बच गई, ये लंबाई कितनी बच गई 160 माइनस 2x। अब ये है तो आयत ही, अरे है कि नहीं है आयत? हाँ सर, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है 160 माइनस 2x गुणा 120 माइनस 2x बराबर क्या, कितना क्षेत्रफल निकाला था भाई हमने, इस बचे हुए भाग का भी निकाला था 17,124, ऐसा कुछ निकाला था कि नहीं निकाला था? हाँ सर, ये निकाला था। अब इसको सॉल्व कर लो आप, क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना होगा 19,200 आया था ना, माइनस इसको इससे करोगे तो कितना होगा 320x, इसको कितना करोगे 240x प्लस 4x स्क्वायर बराबर 17,124।
24। ठीक है, आई बात समझ में? क्या नहीं आई? अब इसको सोल्व करेंगे अपन, करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे सर, क्यों नहीं करेंगे। अब देखो ये जो है आगे आप इतना छोड़ सकते हैं भले इसको, देखो इसको सोल्व करने का कोई दिक्कत नहीं है वैसे। ये 4x² है, ये 320x, 240x, कितना हो गया? 16 कम 16, 16 32 और 48, है ना। जोड़ लीजिए भले इसको, -0, 4 और 2 6, 3 और 2 5 x, और 19,200 में से कितना है ये ये हमने कैलकुलेट कर लिया, और ये हो गया +19,200 -17,124 बराबर 0। अब ये हो गई द्विघात समीकरण। ये क्या हो गई भाई साहब? द्विघात समीकरण, जो आपके ज़्यादा नहीं पूछी जाती, वो तो कम चांस है आपसे पूछी जाए, है ना। तो आपको बस इतना समझना है कि हमने क्षेत्रफल कैसे कैसे निकालना है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को आप सीधा कर लीजिए। क्या अगर आपको इतना भी नहीं पूछ रहा है, इसका एक हिस्सा पूछा जाए तो कैसे बताओगे कि भाई साहब छायांकित भाग का आपको ये चौड़ा रास्ता है, इसका क्या निकाल दीजिए? क्षेत्रफल निकाल दीजिए। चौड़ा रास्ता, बचे हुए रास्ते का, ये जो बचा हुआ पार्क है, इसका क्या निकाल दीजिए? क्षेत्रफल निकाल दीजिए। तो कितना आता आंसर अपना? 17,124। कितना आता? 17,124। आई बात समझ में? बाकी आप इसको सोल्व करके निकाल सकते हैं, जिसको आता है उसको अच्छी बात है, जिसको नहीं आता उसके लिए और भी अच्छी बात है, कोई डाउट आएगा ही नहीं, है ना। डाउट ही खत्म अपना। आई बात समझ में? इसको देखता हूँ मैं, आसान तरीका और हो सकता है क्या इसका कुछ, है ना। अब देखो सवाल नहीं आया तो इसमें डीमोटिवेट होने वाली बात नहीं है। अपने इतने टफ सवाल नहीं आएंगे, ये ध्यान रखें। इतने टफ सवाल अपने आएंगे नहीं। ये क्यों कराया गया है? क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाए, ऐसे नहीं। आपको इसमें कोई एक हिस्सा पूछा जा सकता है, जैसे मैं बताया ना कि बचे हुए भाग का पूछ लिया, तो आपको ये सोचना आना चाहिए कि कैसे करना है कि नहीं। हाँ सर, ऐसे सवाल बना बना के दे देते हैं। अब जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, है ना। शॉर्ट में भी थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा, वो कोई शॉर्ट वर्ड नहीं पड़ेगा। अब एग्जाम्पल नंबर 4 कीजिए आप। एग्जाम्पल नंबर 4 कीजिए। क्या है? आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा है। दो क्षेत्रफलों के अनुपात, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:3 है तथा इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 3:4 है। इनके आधार की लंबाइयों का अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो हमें त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया गया है। यानी कि मान लो तुम दो त्रिभुज हैं, जिसका पहले का एरिया A1 और दूसरे का एरिया कितना मान लेता हूं मैं? A2। पहले का क्षेत्रफल A1 मान लिया, दूसरे का क्षेत्रफल A2 मान लिया। इनका अनुपात दे रखा है। अनुपात का मतलब होता है भाग। ऐसा कैसा? A1 अनुपात A2 दिया हो, इसका मतलब A1/2। ये मानना है आपको हमेशा। क्या मानना है? A1/A2। वो कितना दे रखा है? 4:3, यानी कि 4/3। जब भी अनुपात दिया हो इसको ऐसे लिख लो, भाग में। आई बात समझ में? ये आ गया किसका? क्षेत्रफलों का अनुपात। हाँ सर, ये दे रखा है हमें। और क्या दिया है? इनकी ऊंचाइयों का अनुपात। मान लो पहला जो त्रिभुज है उसकी ऊंचाई मान लो h1 है और दूसरी की ऊंचाई h2 है। इसका अनुपात कितना दिया है भाई साहब? 3:4। कितना दिया है? 3:4। इसी को ऐसे लिखते हैं अपन, एक ही बात है, कैसे भी लिख लो, ठीक है। आई बात समझ में? हाँ सर। अब पूछा है इसके आधार की लंबाइयों का अनुपात पूछा है। आधार की लंबाइयों का अनुपात बहुत आसान है। देखो एरिया कैसे निकालते हैं अपन? पहले त्रिभुज का एरिया निकालूंगा तो बताओ 1/2। इसका आधार, पहले त्रिभुज का आधार कितना मानूं? आधार को मैं A1 से डिनोट कर देता हूँ। A1 आधार A1 इंटू ऊंचाई h1, ऐसे। A2 क्या लिखूंगा? 1/2। आधार कितना हो गया? A2। ऊंचाई कितनी होगी? मान लो h2। हाँ सर। अब क्या कर दो, ये हो गई हमारे पास समीकरण नंबर 1, ये हो गई समीकरण नंबर 2। और अगर समीकरण नंबर 1/2 कर दूं तो क्या होगा? A1/A2 आधे से आधे कट जाएगा, क्या बचेगा? A1/A2 इंटू H1/H2। अब देखो आपको क्या क्या दिया गया है। आपको A1/A2 तो दिया गया है भाई साहब, 4:3 है ये, तो ये हो गया 4:3। ये हमसे पूछा है, इसको मान लेते हैं x, है ना। इसको A1/A2 को मैंने क्या मान लिया है? x, या फिर ऐसे ही रख दो, कोई समस्या नहीं है। और H1/H2 कितना है? 3:4।
3:4। तो x का वैल्यू आधारों की लंबाइयों का अनुपात कितना आ गया, 4 को इधर मल्टीप्लाई करोगे 16 और 3 3 9, तो आंसर आ गया 16:9। ऐसे करना है अनुपात वाले सवालों को। आई बात समझ में? क्या है कि हमें एरिया का अनुपात दिया, अनुपात का मतलब सीधा है भाग। A1/A2 कितना दे रखा है, 4:3। H1/H2 यानी कि दो त्रिभुज हैं, ऐसा मान के चलिए आप तो कि दो त्रिभुज हैं, ये त्रिभुज नंबर 1 और ये त्रिभुज नंबर 2। कौन सा त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज हमें नहीं पता, है ना। हमने इसका आधार कितना मान लिया A1, उसकी ऊंचाई कितनी मान ली H1, उसका एरिया कितना मान लिया A1। ऐसे ही इसका एरिया कितना मान लिया A2, ऊंचाई मान ली H2, और नाम कुछ भी दे सकते हो आप, कोई खास बात नहीं, राम श्याम राम जो भी है वैसा, और ये हो गया A2। अब हमसे इन क्षेत्रफलों का अनुपात दिया गया था और ऊंचाइयों का अनुपात दिया गया था और आधारों का अनुपात पूछा गया था। तो हमें क्या करना है, ये एरिया लिखना है, फिर दूसरे का एरिया लिखना है, और फिर दोनों के क्वेश्चन को अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमें ये पता है और हमें से ये मिल जाएगा कि इनकी आधारों की लंबाइयों का अनुपात मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, आधारों की लंबाइयों का अनुपात। ठीक है सर, आया आंसर 16:9। ऐसा ही एक सवाल आएगा अपने नेक्स्ट अपना, ठीक है, वो आप ट्राई करेंगे, देखना आपसे हो पाएगा शायद। अब ठीक है, तो एक अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है ना। क्या है क्वेश्चन, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4:5। अब एक ही त्रिभुज है, अब दो त्रिभुज नहीं है, अब एक ही त्रिभुज है। कितना, उसकी भुजाओं का अनुपात दे रखा है आपको 3 4 और 1 5, तथा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिया गया है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख लेता हूँ पहले मैं। एक कोई त्रिभुज मान लिया मैंने, 4th नंबर या 5th नंबर जो भी है, एक त्रिभुज मान लेता हूँ मैं, कोई भी इसने बताया नहीं कैसा त्रिभुज है, तो ये मान लेता हूँ मैं। 3 भुजाएं हैं ABC, इनका अनुपात आपको दे रखा है A/B/C बराबर कितना है 3 4 5, और इसका क्षेत्रफल आपको दिया गया है, क्षेत्रफल दिया गया है 216 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर। इस त्रिभुज की परिमिति बतानी है आपको, इस त्रिभुज की परिमिति बतानी है। अच्छा क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ, कोई बात नहीं। एक तो तरीका वो है कि जब 2 का अनुपात देगा तो आपको डिवाइड में लिखने, कोई खास समस्या उसमें नहीं है। जब भी ऐसा आपको दिया जाए तो इस ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है जरा देखो, ऐसे कैसे क्वेश्चन कैसे करोगे। क्षेत्रफल दे रखा है कि नहीं दे रखा, हाँ सर, किसका क्षेत्रफल दे रखा है इसका, और क्या पूछा है परिमाप। हाँ, तो देखो परिमाप का मतलब क्या होता है, A+B+C, यही तो होता है परिमाप, त्रिभुज का परिमाप यही तो होता है। हाँ सर, अब ये देखो, ये आपकी भुजा नहीं दी है आपको, ये उनकी भुजाओं का अनुपात दिया गया है। क्या दिया गया है, अनुपात। जैसे मान लीजिए एक की भुजा 15 है, 15 किसी एक में से मान लेता हूँ, इस त्रिभुज की भुजा 15 20 और 25 ऐसे है, किसी त्रिभुज की भुजाएं ऐसी हैं, तो इनका अनुपात ऐसे दे रहा था 3 4 5, है ना, आपको पता होगा। 5 3 15, 5 चौक 20, 5 25, कुछ भी हो सकता है वो, जैसे यहाँ 30 40 और 50, ये भी हो सकती हैं भुजाएं। हमें ये नहीं पता कौन सी भुजा है, एग्जैक्टली भुजा कितनी है ये हमें पता नहीं, हमें उनका अनुपात पता है। तो जब भी ऐसा अनुपात दिया होगा तो आपको क्या करना है, जैसे A को क्या दिया है 3 दिया है ना, तो बस आप कर लो उसको 3x मान लो। A को क्या मान लो 3x, बस एक x से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे ही B को क्या मानोगे 4x, क्या मानोगे 4x। ऐसे C को क्या मानोगे 5x, कितना मानोगे भाई साहब 5x। हाँ सर, इसका पता परिमाप कितना होगा, कितना होगा, A का वैल्यू कितना है 3x, B का 4x, इसका 5x, है कि नहीं। हाँ सर, तो परिमाप कितना आ गया 5 4 और 3 7, 7 और 5 12x। तो ये हमारा आंसर है क्या, नहीं अब ये हमारा आंसर नहीं है भाई साहब, ये परिमाप नहीं है। परिमाप कब आएगा, 12 तो है, आप x का वैल्यू और निकाल लो तो क्या आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा। और x का वैल्यू कैसे निकालोगे, आपको ये दे रखा है, इसका क्या दे रखा है क्षेत्रफल, अरे दिया है कि नहीं दिया। और त्रिभुज आपको दे रखा है 3:4:5 में, ठीक। अब कैसे करोगे बताओ, कोई भी त्रिभुज है, कोई रैंडम त्रिभुज है, इसका कोई स्पेशल त्रिभुज थोड़ी है, तीनों भुजाएं अलग अलग हैं।
कौन सा त्रिभुज है? विषम बाहु त्रिभुज है कि नहीं? कौन सा? विषम बाहु त्रिभुज है। अच्छा, अब विषम बाहु त्रिभुज का क्या निकालते हैं अपन? ये क्या बोल रहा हूं मैं? विषम बाहु त्रिभुज का एरिया कैसे निकालते हैं? हीरोन फॉर्मूला से, अंडर रूट s माइनस ए, एस माइनस बी और s माइनस सी। अरे ऐसे तो निकालते हैं। हाँ सर, हीरोन का फॉर्मूला याद है ना? हाँ। अब क्या करना है आपको? ये आप सॉल्व करोगे। देखो s क्या है, आपको बताया था मैंने यहाँ पे s क्या होता है, बताया था कि नहीं बताया था? s मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग बटा 2, जिसको मैंने अर्ध परिमाप बोला था। क्या बोला था? अर्ध परिमाप। अब भाई a प्लस बी प्लस, भाई परिमाप ये तो है ना, अर्ध परिमाप क्या होगा? हमने परिमाप तो निकाल ही रखा है, अर्ध परिमाप कर दो। क्या कर दो? अर्ध परिमाप कितना होगा? बटा 2, यानी कि 6x। ये हो गया हमारा अर्ध परिमाप। एक मिनट, ये हो गया अर्ध परिमाप, जिसको हम s बोल रहे होते हैं। क्या बोल रहे होते हैं? s। इसमें इसकी वैल्यू पुट कर दो। क्षेत्रफल कितना दिया गया है? 216 बराबर अंडर रूट s की वैल्यू कितनी दी गई है? ये हमने 6x निकाल ली, तो यहाँ 6x। ऐसे ही 6x माइनस a का वैल्यू कितना है? 3x, यहाँ 3x। ऐसे ही 6x माइनस 4x इंटू 6x माइनस 5x। इसको सॉल्व करोगे आपके पास अपना आंसर आ जाएगा। अब जो भी x का वैल्यू निकलेगा यहाँ से, जो भी x का वैल्यू निकलेगा उसको कहाँ पुट कर दोगे? हमें क्या निकालना है? हमें तो परिमाप निकालना है ना, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो या फिर इसमें रख दो और इसका फिर क्या कर दो? डबल कर दो, तो क्या आ जाएगा? परिमाप आ जाएगा। आई बात समझ में? क्लियर है? हाँ सर। चलो आगे बढ़ें, करें एक क्वेश्चन और, ये बहुत है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, आप जो क्वेश्चन जो छोड़े हैं इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं अगर आपने कर लिए हैं तो। ठीक है, अपन उसको बता देंगे कि वो सही है या गलत है। क्लियर है? तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और कुछ और एग्जाम्पल के साथ। 4 से 5 एग्जाम्पल अपन नेक्स्ट वीडियो में भी कवर कर रहे होंगे। ठीक है, तो तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। जो भी सॉल्व कराए जा रहे हैं उनको भी रिवाइज करते रहिए और जहाँ से भी आपके पास मटेरियल करने का क्वेश्चन करते रहिए।